एक बार और शुरू कर देते हैं। The truth is that I'm building India's first 100% clean label food brand. And the whole truth टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो जिसकी वजह से ये ऑन एंड ऑफ करना पड़ा। ओके, अगर आप अभी मुझे सुन पा रहे हैं तो टाइप करें यस, और अगर आप मुझे देख भी पा रहे हैं तो टाइप करें यस। All right, so let's begin the session. Yes, please type. Let me get that feedback. आई थिंक अब हमारा काम नॉन स्टॉप चलेगा। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। तो आज का जो हमारा मिशन है, पहले उसको समझ लेते हैं। और ग्रोथ कॉन्टेक्स्ट में हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे हम 1 लाख रुपया बना सकते हैं 90 डेज में, और कैसे हम 10 लाख रुपया बना सकते हैं 1 साल में, और कैसे हम 1 करोड़ रुपया बना सकते हैं 3 साल में। तो ये हमारा मोटिवेशन आज के लिए होने वाला है। और यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं एक पोल ले लेता हूं जहां पे आपको 30 सेकंड का टाइम मिलने वाला है, और 30 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा, और आपको अपना ऑप्शन चूज करना है। तो ये आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा कि आपका करंट इनकम क्या है। तो जो भी आपका करंट इनकम है आप उसको चूज करें और उसके ऊपर क्लिक करें। तो 30, 25, 20, 15, 10, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए बात करते हैं। तो मैं आपके साथ पोल भी शेयर करने वाला हूं, और ये मैं पोल को खत्म करता हूं। तो यहाँ पर सारे के सारे लोग रफली अगर देखा जाए तो अराउंड 10 लाख के नीचे वाले लोग हैं। तो चलिए अब इसके साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, ओके। तो कौन से पार्ट से हैं इंडिया के, आप अपने सिटी का नाम टाइप करें, और अगर आप किसी दूसरी कंट्री से हैं तो आप अपने कंट्री का नाम टाइप करें। यस गाइस, वेटिंग फॉर द रिप्लाईज। उंगलियों के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना जरूरी है। All right, let me check the answer. Okay, OnePlus Nord says from Mumbai. Anybody else? Keep typing. Okay, तो सबसे पहले ना ब्रेकडाउन की सिचुएशन को समझने का कोशिश करते हैं कि लोगों की लाइफ में ब्रेकडाउन क्यों होता है। और उसको समझना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको पता चलेगा कि हम कई बार जब बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं ना, जैसे कि हमने बोला यार 1 करोड़ बनाना है 3 साल के अंदर, तो हमारा दिमाग ना सीधा सीधा मैथमेटिक्स करने लग जाता है। और उस मैथमेटिक्स को अगर मैं आपको गूगल पे दिखाने की कोशिश करूं तो हम क्या करते हैं, 1 करोड़ को हम फटाक से 36 मंथ से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, और जहां पे हमें पता चलता है कि भाई 2,77,777 रुपया हर महीने बनाना पड़ेगा, तब जाके होगा। और जब इतना बड़ा अमाउंट हम देखते हैं तो हमारा मोटिवेशन उधर ही खत्म हो जाता है। हम बोलते हैं भाड़ में जाए हमारा टारगेट, हम आज की जिंदगी जी लेते हैं। और इसी तरीके से जब 10 लाख रुपए 1 साल में बनाने की बात होती है, तब भी हमारा दिमाग एक कैलकुलेटर की तरह काम करता है, और हम 10 लाख रुपए को 12 से डिवाइड करते हैं, और हम फिर एनालिसिस करते हैं कि भाई 83,000 रुपीज हमें हर महीने बनाने पड़ेंगे। और अगेन हम वहां पे ब्रेकडाउन की सिचुएशन में चले जाते हैं। और यही मिस्टेक हम 90 डेज में 1 लाख रुपीस की जो बात आ रही है, यानी कि अगर 1 लाख रुपए को मैं 90 से डिवाइड करता हूं 90 दिनों में, तो रफली हमारे पास 1,111 रुपए की बात आ रही है, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता है। और यहीं से हम अपना एक एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा, और अब एक दूसरे एनालिसिस के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर हमें ब्रेकडाउन नहीं होगा। अब इसके अलावा क्या होता है, ये तो हो गया हमारा मेंटल ब्रेकडाउन की यार 1 करोड़ को सोचना भी पाप है। जबकि कुछ लोग हमारे आसपास होते हैं, और आसपास ना ज्ञान देने वाले लोग बहुत बैठे होते हैं। वो क्या बोलेंगे, भैया देखो आपका ना 1 करोड़ रुपया तो हो जाएगा 3 साल के अंदर, और 10 लाख रुपया 1 साल में हो जाएगा, लेकिन जो पहला कदम है ना वो सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये ज्ञान देने वाले आपको आसपास आपके लोग मिल जाएंगे। और इसमें दूसरा बात वो क्या बोल देते हैं कि पहला कदम बहुत ज्यादा
मुश्किल है। तो इसी बात के ऊपर मैं रुकूंगा कि ये वाकई में मुश्किल है या सिर्फ हमें पागल बनाने का एक तरीका है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये मिशन हमने बनाया क्यों है। कि हमारा मिशन ये है कि भाई आप लोग 90 दिनों में 1 लाख रुपए बना पाए और 10 लाख रुपए एक साल में बना पाए यूजिंग 3 स्टेप ग्रोथ फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला क्या है मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूं। अब ये मिशन क्यों डिसाइड हुआ है, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं, फैमिली टाइम के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हर किसी को टाइम पे पेमेंट देते हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, लॉजिकल पर्सन हैं और एक टैलेंटेड पर्सन भी हैं। लेकिन जो आपका टैलेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं करता। इसीलिए ताकि आपका टैलेंट आपके बैंक अकाउंट में दिखना जरूरी है, इसलिए ये मिशन हमने बनाया है। अब आप में से कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? अगर आप यू आर वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम टाइप FT। अगर आप मुझे दोबारा देख रहे हैं तो टाइप करें AG। यस गाइस, कीप टाइपिंग, कीप टाइपिंग। एब्सोल्युटली। तो माय नेम इज डॉक्टर मनीष शर्मा। मेरे पास 3 बिजनेस हैं, ब्यूटी बिजनेस हैं, जिसके बारे में मैं इन डिटेल ड्यूरिंग द प्रोसेस बात करने वाला हूं। और जैसा कि मैंने ज्ञानी बाबा का बताया था कि भाई वो क्या बोलते हैं, यार आप 1 करोड़ तो बना लोगे, 10 लाख तो बना लोगे, 1 लाख रुपए 90 दिनों में बना लोगे, लेकिन जो पहला कदम है ना वही मुश्किल है। और रियलिटी ये है कि उसमें वो और चीज डाल देते हैं कि पहले कदम में सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। ये सब गलत है। आपको क्या समझने की जरूरत है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप फॉर्मूला समझने की जरूरत है, जिसके बारे में हम इस पूरे सेशन में बात करने वाले हैं। तो इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि वो 3 स्टेप फॉर्मूला है क्या। और यहां पर एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आती है भैया, जब सिस्टम की बात करते हैं ना, 3 सिस्टम फॉर्मूला, तो लोगों के दिमाग में आता है यार बड़ा पता नहीं कौन सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होगा, पता नहीं किस तरीके से काम करेगा, सस्टेनेबल होगा कि नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये समझने की जरूरत है, जो 3 सिस्टम फॉर्मूला है, सिस्टम सिंपल होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। तो कैसे सिंपल है और कैसे सस्टेनेबल, और जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा यार ये तो बहुत आसान था, लेकिन हमने सोचा ही नहीं उस तरीके से। उसी चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब आप ऑलरेडी टैलेंटेड पर्सन है, क्वालिफाइड पर्सन है, लेकिन आपको कोई भी नहीं जानता, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे लोग आपको जानना शुरू कर दें। अभी ध्यान से सुनिएगा, यहां पर नंबर 1 जो पहला सिस्टम आता है, स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप। अब सुनने में नाम बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां पर लोग आपको जाने और पहचाने। ये उस सिस्टम का नाम है स्ट्रक्चरल सिस्टम सेटअप। अब सिस्टम बनता है, एक चीज समझिएगा, जैसे कि हम जब कोई दुकान खोलते हैं तो उस दुकान के अंदर चाहे कोई कस्टमर आए या ना आए, वहां पे गंदगी डेफिनेटली रोज होने वाली है और हमें रोज वहां पे झाड़ू पोछा करना है। इसी तरीके से जब हमारा स्ट्रक्चरल सिस्टम बनता है तो वहां पर गंदगी भी होगी और उस गंदगी को साफ करने के लिए भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जैसे कि उसको बोलते हैं हम हाइजेनिक सिस्टम सेटअप। तो ये था सिस्टम नंबर 2। और तीसरे सिस्टम की बात करते हैं, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को, यानी कि हमारी दुकान बन गई है, हम वहां पे साफ सफाई रख रहे हैं, तो ऐसा वहां पे कौन सा अट्रैक्शन का पॉइंट डालें जिसके ऊपर लोग वहां पर आते जाएं। तो ये 3 सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहां पर 3 सिस्टम का जो ग्रोथ का फॉर्मूला है, सिस्टम नंबर 1 स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप, हाइजीन सिस्टम सेटअप और मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो प्लीज टाइप करें क्लियर। प्लीज टाइप क्लियर अगर आपको यहां पर सब क्लियर है यहां तक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये जो मैंने अभी सिस्टम आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3 सिस्टम फॉर्मूला फॉर ग्रोथ है। लेकिन अगर आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने की जरूरत है तो आपको ये तीनों सिस्टम को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम 1 प्लस सिस्टम 2 प्लस सिस्टम 3, यानी कि स्ट्रक्चर सिस्टम को जोड़ के हाइजीन सिस्टम के साथ जोड़ना है और हाइजीन सिस्टम को मैग्नेटिक सिस्टम के साथ जोड़ना है, जिसको मैं अभी सिंप्लीफाई करने वाला हूं और आपको थोड़ी देर में वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए
अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है कि आप जो भी अभी करंटली लाइफ में कर रहे हैं, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यही इस सिस्टम की खूबी है। अब आप में से कितने लोग ये सिस्टम को सीखना चाहते हैं, इन 3 सिस्टम को सीखना चाहते हैं? टाइप मी अगर आप ये सिस्टम को सीखना चाहते हैं। यस गाइस, कीप टाइपिंग, क्योंकि बिना टाइपिंग के तो मैं आगे नहीं बढ़ने वाला, ये पक्का है। तो यू हैव टू बी कीप पार्टिसिपेटिंग, एब्सोल्युटली राइट। ओके, क्योंकि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है तो डेफिनेटली हमें पता चलता है कि कौन कितना एक्टिव है और कौन कितना इंटरेस्टेड है। चलिए, थैंक यू सो मच एक्टिव रहने के लिए। ऑल राइट, अब आते हैं, देखिए अब ये सिस्टम की एक खूबी बताता हूं। जो एकदम आलसी इंसान है ना, यानी कि आलसी इंसान इंसान को यही तीनों सिस्टम सीखने के लिए कितना साल लगेगा? 3 साल लगेगा। यानी कि पहले साल में वो सीखेगा स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप कैसे करना है, दूसरे साल में वो सीखेगा हाइजीन सिस्टम कैसे करना है, और तीसरे साल में सीखेगा मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप कैसे करना है। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आप यहां पर आलसी लोग नहीं हैं, क्योंकि अगर आप आलसी होते तो इस वेबिनार में नहीं होते। यानी कि कुछ ना कुछ लाइफ में आप आगे करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको 3 साल नहीं लगेगा, आप 3 महीने में ये सिस्टम सीख सकते हैं। और थोड़ा सा एक्टिव आपको रहना पड़ेगा, यानी कि पहले महीने में स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप, दूसरे महीने में हाइजीन सिस्टम सेटअप, और तीसरे महीने में मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, नहीं भाई यार 3 महीने भी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा जल्दी सीखना है। तो उसी चीज को जब हम ध्यान में रखते हैं तो आप 3 महीना ही नहीं, ना तो 3 साल, ना 3 महीना, 3 हफ्ते में भी ये सिस्टम सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको प्रोएक्टिव होना जरूरी है। यानी कि पहले हफ्ते में स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप, दूसरे हफ्ते में हाइजीन सिस्टम सेटअप, और तीसरे हफ्ते में मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप। अब 3 सिस्टम की जो बात हो रही है, तो सबसे पहले हम पहले सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम था स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप। 3 सिस्टम फॉर्मूला हम कर रहे हैं। अगर यहां तक भी आपको सब क्लियर है तो प्लीज टाइप करें क्लियर, प्लीज टाइप क्लियर अगर यहां तक आपको क्लियर है। क्योंकि अब हम एक एक करके एक सिस्टम के बारे में समझने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा मैंने ब्रीफ आपको दे दिया है, तो आई थिंक थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिला होगा। तो चलिए, यहीं से हम एक दूसरे पोल को लेते हैं। जो पहला पोल लिया था, आपको याद होगा कि मेरा पहला पोल ये था कि आपकी करंट इनकम कितनी है। अब मेरा दूसरा पोल है, इसको आप ध्यान से देखिएगा और रिप्लाई करिए। आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 30 सेकंड का टाइम है। आप कौन सा स्ट्रक्चर सिस्टम अभी करंटली यूज कर रहे हैं? फेसबुक यूज कर रहे हैं, यूट्यूब यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम, गूगल माई बिजनेस, लिंक्डइन, और कोई भी सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं? या फिर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो ऑल सिस्टम आप यूज कर रहे हैं? तो जो जो आप सिस्टम पे अवेलेबल हैं, वो सारे ऑप्शन को आप डेफिनेटली क्लिक करें। तो मुझे थोड़ा सा इसका यहाँ पर बनाना भी पड़ेगा, और मैं आपको स्क्रीन भी दिखाने वाला हूँ, इसके रिजल्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, 30 सेकंड टाइम। आई थिंक सबने रिप्लाई दे दिया है, जस्ट 1 पर्सन इज रिमेनिंग। अगर आप भी रिप्लाई दे देंगे तो अच्छा है। चलिए, अब मैं इस पोल को एंड करता हूं और आपके साथ मैं रिजल्ट को शेयर करता हूं कि कितने सारे लोग कौन कौन से सिस्टम को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो 75% जो लोग हैं वो ऑलरेडी फेसबुक यूज कर रहे हैं, 50% लोग हैं जो YouTube यूज कर रहे हैं, 100% लोग इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल हैं, और कोई भी गूगल माई बिजनेस पे नहीं है। लिंक्डइन के ऊपर भी 25% लोग हैं, और सारे के सारे सिस्टम पे भी कोई नहीं है। चलिए, यहां तक ये बात क्लियर हो जाती है। लेकिन जो भी सिस्टम आप यूज कर रहे हैं वो एक गलत सिस्टम है। अभी आते हैं इस चीज का मैं क्या जवाब देना चाह रहा हूं। देखिए, जो स्ट्रक्चर सिस्टम है, ऑलरेडी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी चीजें आपने देखी। कुछ लोग इन पे हैं, कुछ लोग इस पे नहीं है, लेकिन काफी सारे लोग इसके ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो मेरा बोलने के पीछे मकसद ये है कि आप जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पर्सनल सोशल मीडिया। अब इसका सीधा सा आंसर ये है कि भाई आप यहां बैठे हैं लेफ्ट साइड में, यू जहां पर मैंने यू लिखा हुआ है, आप लेफ्ट साइड में बैठे हैं, और आपके राइट साइड में आपका पर्सनल सोशल मीडिया है। तो दोनों के बीच में दूरी को देखिए कितनी ज्यादा है।
अगर आपके ऊपर कोई व्हाट्सएप या मैसेज भी भेज रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो नंबर वन वो बिजनेस वाला नहीं है, पर्सनल मैसेज आपके पास आते हैं, यानी कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम एनर्जी सिस्टम ऑन द रॉन्ग सिस्टम। तो अब यहीं से हम एक नए सिस्टम की बात करने वाले हैं, तो उस चीज को समझने का ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं 3 मिस्टेक जो लोग करते हैं जब सिस्टम को चूज करते हैं। अभी सिस्टम तो आपको समझ में आ ही गया है, बट इसका क्लैरिटी मैं आपको देने वाला हूं। नंबर 1, या तो वो ये बोलते हैं भैया मुझे कोई सिस्टम नहीं चाहिए, मुझे ये सोशल मीडिया पसंद ही नहीं है। तो आज के टाइम में अगर आपको पसंद नहीं है तो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा क्या गलती हो रही है। दूसरा, कुछ लोग ऐसे हैं सारे के सारे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, ये भी एक गलती है। और तीसरा, लोग ऐसा सिस्टम यूज करने की कोशिश करते हैं, ऐसा सोशल मीडिया यूज करने की कोशिश करते हैं जो उनको कन्वीनियंट होता है यूज करना। यानी कि मुझे लगता है यार मैं फेसबुक पे टाइपिंग कर सकता हूं तो मैं फेसबुक पे चला गया, मुझे लगता है यूट्यूब पे मैं वीडियो बना सकता हूं तो यूट्यूब पे चला गया। रॉन्ग अप्रोच। यहां पर सही तरीके क्या है वही मैं आपको बताने वाला हूं। अब यहाँ पे इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखिएगा। इंडिया की रिपोर्ट है ये, और इंडिया में 50 करोड़ लोग गूगल को यूज करते हैं, और इसके अलावा 44 करोड़ लोग यूट्यूब को यूज करते हैं, 41 करोड़ लोग फेसबुक के ऊपर हैं, और 21 करोड़ लोग इंस्टाग्राम के ऊपर हैं। यानी कि ये इंडिया की स्टैटिस्टिक्स है। और अगर आप टोटल ध्यान से देखेंगे भैया, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, और इसका टोटल करोगे तो 140 करोड़ से ऊपर जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं कि आपके जानने वाले लोग कहां पर अवेलेबल हैं, राइट? तो ये थोड़ा सा पॉइंट को नोट करिएगा कि आपके जानने वाले लोग, जितने भी लोग हैं जिनके साथ भी आप कनेक्टेड हैं, वो 140 करोड़ लोगों में आते हैं, और इतने लोग सोशल मीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। जैसा कि मैं अपने पुराने चीजों में बता चुका हूं कि 60 क्लाइंट हमें चाहिए 10 लाख रुपया बनाने के लिए। ये मैं मेरे दूसरे सेशन में बताता हूं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, बट इट इज एब्सोल्युटली फाइन अगर आपको नहीं भी पता है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो है आप लोगों की, कि आप पर्सनल सोशल मीडिया यूज करने की कोशिश करते हैं बिजनेस के लिए, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस सोशल मीडिया यूज करना पड़ेगा। अब बिजनेस सोशल मीडिया क्या है? पर्सनल सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय, और बिजनेस सोशल मीडिया को यस वेलकम टू बिजनेस सोशल मीडिया। अब यहीं पर आपकी बात आती है कि आप एक दूसरे कोने में है और एक दूसरी साइड में आपको बिजनेस सोशल मीडिया दिखाई दे रहा होगा। अब हमें इनको जोड़ने का काम करना है। अब ऑब्वियस सी बात है, पर्सनल में भी मैंने आपको ये फोटो दिखाया था, लेकिन पर्सनल में जब आप जुड़ते हैं तो आप उनके साथ बिजनेस नहीं करते, लेकिन जब आप बिजनेस वाला सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप बिजनेस रिलेटेड लोगों से जुड़ना शुरू करते हैं। अब बिजनेस में काफी लोगों को ये बात पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। फेसबुक में भी बिजनेस का ऑप्शन है, इंस्टाग्राम में भी बिजनेस का ऑप्शन है, यूट्यूब में भी बिजनेस का ऑप्शन है, गूगल, लिंक्डइन और ट्विटर, सब जगह पे आपको बिजनेस के ऑप्शन मिल जाएंगे, बिजनेस सोशल मीडिया आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर यहां तक आपको क्लियर है तो प्लीज टाइप करें क्लियर, प्लीज टाइप क्लियर अगर यहां तक आपको क्लियर है तो। ऑल राइट, चलिए मैं इसीलिए आज स्लो जा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये शायद कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ना बन जाए आपके लिए। और इसी बात के ऊपर मैं आपके पास तीसरा सिस्टम लेकर आ रहा हूं, और जिसका ये है आपके स्क्रीन के सामने। आप में से कितने लोग बिजनेस सोशल मीडिया यूज करते हैं? जो भी ऑप्शन है आप चूज कर सकते हैं। अगर नन है तो नन चूज कर सकते हैं, और अगर ऑल है तो ऑल चूज कर सकते हैं। ओके, समवन सेज इंस्टाग्राम बोथ बिजनेस, मोस्टली नन की कैटेगरी में आ रहे हैं। ओके, आई थिंक 2 लोगों का रिप्लाई और आना बाकी है, तो जो भी 2 लोग बाकी हैं वो भी अपने इस पोल को चूज करें ताकि क्लैरिटी मिले यहां पर। यस गाइस, कीप पार्टिसिपेटिंग, 30 सेकंड का टाइम है, ऑलरेडी 10 सेकंड हो गया है। 10, 9, 8, 7, चलिए सबने जवाब दे दिया है, और अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या है। ओके, अब यहां पर देखिएगा, फेसबुक में 20% लोग हैं जो फेसबुक का बिजनेस अकाउंट यूज कर रहे हैं। यूट्यूब में कोई भी नहीं है, इंस्टाग्राम में भी 40% है, गूगल माई बिजनेस में भी 40% है, और 40% लोग ऐसे हैं जो कोई भी
बिजनेस वाला सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहे। हो सकता है वो पर्सनल फेसबुक या सब जगह पे पर्सनली होंगे, लेकिन बिजनेस के लिए नहीं होंगे। आई थिंक यहां से आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। और अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि हमें बिजनेस सोशल मीडिया यूज करना है, अब इसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। अब आते हैं, अगर यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हैं तो प्लीज टाइप करें सुपर क्लियर, SC। आज स्लो जाने के पीछे रीजन है, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली सुपर क्लियर यहां तक। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब बढ़ते हैं आगे, और यहां पर भी एक इंपॉर्टेंट पोल आ जाता है, और पोल से आपको पकना नहीं है क्योंकि ये जानबूझ के डाले गए हैं और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है। आप अपने कस्टमर की लाइफ में कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? क्या आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं? क्या आप एक प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं? क्या आप ट्रेनर हैं? क्या आप कंसल्टेंट हैं? या फिर एग्रीगेटर का बिजनेस है? या फिर कोई भी रोल आप प्ले कर लेते हैं? तो जो भी ऑप्शन आपको चूज कर रहा है, चूज एनी ऑफ द ऑप्शन विच इज सूटिंग यू। ओके, यस, कीप टाइपिंग, कीप टाइपिंग। 30 सेकेंड गाइस। 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, guys participate, 4, 3, 2 and 1। शायद काफी सारे लोगों को ये सवाल भी समझ नहीं आया होगा कि कौन सा रोल आप लाइफ में प्ले कर रहे हैं, बट एनीवेज लेट मी एंड दिस पोल, और मैं यहाँ पे रिजल्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, कुछ लोगों का बोलना ये है कि भैया 33% लोग बोले हम सर्विस प्रोवाइडर है। वो स्पा की सर्विस हो सकती है, ब्यूटी की सर्विस हो सकती है, मेकअप की सर्विस हो सकती है, कोई भी सर्विस हो सकती है। प्रोडक्ट प्रोवाइडर में कोई नहीं है, ट्रेनर में भी एक 33% लोग हैं, और उसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जहां से पैसा मिलता है वो वही रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं। नाउ हियर इज अ मिस्टेक। तो मिस्टेक के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, बट आई थिंक यू गॉट दैट क्लैरिटी कि रोल का अपना एक क्या महत्व है। यानी कि जब आप अपना सिस्टम बनाते हैं, स्ट्रक्चर सिस्टम बनाते हैं, वहां पर आपका रोल क्लियर होना जरूरी है, जिसको हम प्रोफाइल भी बोलते हैं। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपका प्रोफाइल सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट प्रोवाइडर हैं तो प्रोडक्ट प्रोवाइडर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट है या प्रोडक्ट या सर्विस एग्रीगेटर हैं, या फिर अगर आप ट्रेनर हैं, तो आपका क्लियर कट प्रोफाइल होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मुझे YouTube पे जाके देखते भी होंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि डॉक्टर मुनीश शर्मा इज अ स्पा ट्रेनर। तो बेसिकली वहां पे रोल को लॉक कर दिया गया है। अब जो भी ट्रेनिंग के लिए आएगा, समझो कोई सर्विस वाला मुझे देखने आ रहा है तो डेफिनेटली बोलेगा यार ये तो ट्रेनर है, हमें नहीं चाहिए, एंड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि हमने हमारे रोल को क्लियर रखा हुआ है। इसी तरीके से आपको अपने रोल को क्लियर करना है, बल्कि ऐसा नहीं करना है जो बंदा जिस काम के पैसे दे रहा है बस वही काम करने लग गए। तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। तो रोल क्लैरिटी आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब यहां पर जो मैंने बात की थी कि सोशल मीडिया को, बिजनेस सोशल मीडिया को और आपके बीच में जोड़ने का कनेक्शन क्या है, उस चीज को समझना जरूरी है, और आपको समझ में आएगा कि इससे बिजनेस आपका कितना ऊपर जाने वाला है। अब बिजनेस सोशल मीडिया के ऊपर अगर आपने अपना रोल क्लियर कर दिया है कि भाई आप सर्विस प्रोवाइडर हो, स्पा के सर्विस प्रोवाइडर हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, मेकअप के सर्विस प्रोवाइडर हो, या व्हाटएवर जो भी आपका रोल है, अगर आपने क्लियरली बहुत ही फाइन तरीके से वहां पर लिखा है, तो अब आपके और कस्टमर के बीच की दूरी को कम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और 90% लोग शायद व्हाट्सएप के साथ इस दूरी को कम करने की बात कर रहे हैं। और ये व्हाट्सएप का बात क्यों आ रहा है? क्योंकि इंडिया में 53 करोड़ व्हाट्सएप यूजर हैं। जब 53 करोड़ लोग व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि आपका ये कनेक्शन सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जबकि सोशल मीडिया पे है 140 करोड़ और व्हाट्सएप के ऊपर है 53 करोड़। और आई एम श्योर अगर आप बिजनेस करते हैं या आप जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके लोग व्हाट्सएप पे भी होंगे, सोशल मीडिया पर भी होंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है। लेकिन ये आपको लग रहा रहेगा कि सही तरीका है, लेकिन ये भी तरीका सही नहीं है। इसका जो बेटर मेथड है वो मेथड ये है कि क्या होता है कि जब आप सोशल मीडिया को व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो होता क्या है कि
कस्टमर आपको क्वेश्चन भेजता है, आपको रिप्लाई देना पड़ता है, फिर वो क्वेश्चन भेजता है, आपको रिप्लाई देना पड़ता है। अब यहाँ पे आप हो जाते हैं पागल, बिकॉज अलग अलग टाइप के सवाल आने शुरू हो जाते हैं। इट बिकम्स कि आपका पूरा दिन इसके अंदर चला जाता है, और ये चीज काफी लोगों ने एक्सपीरियंस भी की होगी। अब इसका सीधा सा सॉल्यूशन ये है कि आपको एक सुपर राइट मेथड के ऊपर काम करना है। तो व्हाट्सएप को यहां से हटाना है और आपको बिजनेस व्हाट्सएप को लगाना है। तो ये है जो आपकी डिस्टेंस को कम कर देगा, क्योंकि बिजनेस व्हाट्सएप का सबसे जरा बड़ा बेनिफिट है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कितने लोग बिजनेस व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं। तो लेट मी लॉन्च दिस, आपके स्क्रीन के सामने है, 30 सेकंड का टाइम है। तो आप में से कितने लोगों ने अपने सोशल मीडिया सिस्टम को व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो भी बिजनेस व्हाट्सएप की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर आपने कनेक्ट किया है तो टाइप करें यस, अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो टाइप करें नो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो तीसरा ऑप्शन है, और अगर आपने कनेक्ट कर रखा है व्हाट्सएप सिस्टम के साथ तो डेफिनेटली आप फोर्थ ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो लेट मी शेयर द रिजल्ट्स विद यू। ओके, तो यहां पर जो आपके सामने स्क्रीन के सामने रिजल्ट आ रहे हैं कि व्हाट्सएप के साथ 50% लोग बोल रहे हैं यस और 50% लोग बोल रहे हैं नहीं। लेकिन ये किसी भी ने चूज नहीं किया है कि उनको पता है या नहीं पता है, बट दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो यहां तक थोड़ी सी क्लैरिटी आपको मिली होगी। अब थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब बिजनेस व्हाट्सएप क्यों? नंबर 1, आप प्रोफेशनल लगेंगे, क्योंकि आपने सोशल मीडिया यानी कि स्ट्रक्चर सिस्टम के ऊपर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट किया है जो कि प्रोफेशनल प्रोफाइल है। उसके बाद व्हाट्सएप पे भी आप प्रोफेशनल दिखने जरूरी हैं। दूसरा बेनिफिट जो मिलता है, आप ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को, आपको खुद वहां पे बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम अपने आप मैसेज भेजता रहेगा। तीसरा, आप अपने जो सर्विस है आपकी या जो प्रोडक्ट है उसका एक कैटलॉग आप क्रिएट कर सकते हो, यानी कि सोशल मीडिया से जब सिस्टम क्लाइंट आपका व्हाट्सएप पे आएगा तो आपको उनको डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप देख लेगा कि भैया इसकी सर्विस ये है और ये प्रोडक्ट देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने बिजनेस का टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हमारे स्ट्रक्चर सिस्टम का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहां पर मेरा एक सवाल है आप में से कितने लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया यानी कि बिजनेस सोशल मीडिया पे अगर आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो इससे आपके कस्टमर में इंक्रीज होगा? टाइप IC, इंक्रीज योर क्लाइंट। अगर आपको लगता है कि इससे आपके क्लाइंट में इंक्रीमेंट होगा, जब क्लाइंट वहां पर देखता है कि भैया बंदा प्रोफेशनल है, इसका सोशल मीडिया पे हमने स्ट्रक्चर सिस्टम देखा है, बहुत ही अच्छे से प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो अगर आपको लगता है कि इससे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, टाइप IC, इंक्रीज योर कस्टमर। सेकेंड, जब आप व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट करते हैं तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि इससे आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, अर्निंग इंक्रीज होगी? टाइप EI इफ यू थिंक अर्निंग इज गोइंग टू बी इंक्रीज। और आप में से कितने लोगों को लगता है कि भाई ये सिस्टम जब हम लगा देंगे तो इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू अर्न योर फर्स्ट 1 लाख इन 90 डेज? क्योंकि आपको ये स्ट्रक्चर सिस्टम में दोबारा काम नहीं करना है। एक बार आपने प्रोफाइल सेट कर दिया, एक बार आपने व्हाट्सएप के ऊपर अपना कैटलॉग बना लिया, एक बार अपने रेट डाल दिए, इस सिस्टम पे दोबारा काम नहीं करना है। तो 1 टाइम जॉब एंड यू आर सेट। हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रोफाइल क्या है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि भैया मैंने सोशल मीडिया पे मेरा प्रोफाइल डाला हुआ है, आप वहां देख लो, उसके बाद मेरे पास आओ। तो दिस इज अ वेरी पावरफुल सिस्टम, जो कि हमने अभी तक सिस्टम 1 के बारे में बात किया है। और अब हम थोड़ा सा बात करेंगे सेकंड सिस्टम के ऊपर, जिसका नाम है हाइजीन सिस्टम सेटअप। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जब हमारा सिस्टम बनता है तो उसके अंदर कुछ गंदगी भी आती है, और उस गंदगी को, जैसे कि हमारा ऑफिस होता है, चाहे हम ऑफिस में आए या ना आए, कुछ ना कुछ गंदगी होती रहेगी और हमें हर रोज झाड़ू पोछा लगाना जरूरी है। इसी तरीके से सोशल मीडिया पे जब आप अपना सिस्टम बनाते हैं तो वहां पर भी आपको झाड़ू पोछा लगाना जरूरी है। तो कैसे करना होता है वही चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। तो नंबर 1,
रोल एक्टिविटी इन हाइजीन सिस्टम सेटअप, तो इसको बोलते हैं रोल एक्टिविटी। तो रोल के अंदर अगर आप देखेंगे कि किसी का भी सोशल मीडिया जब आप चेक करते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई उसके अंदर किसी ने वीडियो डाला है, किसी ने इमेज डाला है, किसी ने टेक्स्ट डाला है। जो तीन ही टाइप की चीजें हैं जो आपको समझ में आती हैं और वहां पे ये लोग डालते रहते हैं कंटिन्यूअसली। अब आप एक चीज समझिए कि दूसरा स्टेप आता है, नंबर 1 इज क्रिएशन, कि बनाए कैसे, और दूसरा है डाले कैसे। तो ये दो चीजें हैं जिसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। और यहाँ पे काफी सारे लोग आलसी फील करते हैं, जैसे कि सुबह सुबह ऑफिस में जाना है, झाड़ू पोछा लगाना है तो लोग आलस फील करेंगे, इसी तरीके से यहाँ पर भी लोग आलस फील करते हैं। और इसी चीज के ऊपर मैंने एक और पोल बनाया हुआ है जिसके अंदर पार्टिसिपेट करना आपका जरूरी है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट क्रिएशन और पोस्टिंग कंटिन्यूअसली करते हैं? अगर आप करते हैं तो टाइप करें यस, अगर आप नहीं करते हैं तो टाइप करें नो, अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो टाइप करें आई डोंट नो हाउ टू डू इट, अगर आपको पता है लेकिन फिर भी नहीं करते हैं तो लास्ट ऑप्शन आपके लिए है आई नो इट बट आई डोंट डू इट। 30 सेकेंड गाइस, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड। कुछ नेटवर्क इशू है, क्या इशू है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। यस, कीप टाइपिंग। यस, जो भी ऑप्शन आपको चूज करनी है वो आप चूज करें। कुछ इशू लग रहा है मुझे यहाँ पर। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? और पोल डाला हुआ है, कितने लोग क्रिएशन और पोस्टिंग सिस्टम पे डालते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे? लेट मी स्टॉप दिस। ओके, लेट मी शेयर अगेन। ओके, अभी देखिए आप, यस यू कैन चूज योर आंसर। क्या आप लगातार सिस्टम के ऊपर क्रिएशन और पोस्टिंग करते हैं? अगर आप करते हैं तो टाइप करें यस, अगर आप नहीं करते हैं तो टाइप करें नो। अगर आपको नहीं पता कि कैसे करना है तो आप तीसरे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पता है और आपको ये राहुल आपको ना ये ऑप्शन चूज करना है। ओके, यहाँ पे शायद ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ओके, सम चैलेंज, लेट मी मेक ए नोट ऑफ दिस। ओके, तो दिस वाज पोल नंबर 6। ऑल राइट, चलिए थैंक यू सो मच। अब बढ़ते हैं आगे। तो पहला मैंने आपको बताया कि रोल एक्टिविटी आपकी करनी जरूरी है हाइजीन सिस्टम सेटअप में, यानी कि पोस्टिंग को क्रिएशन करना और उसको डालना। दूसरा एक्टिविटी, क्योंकि दूसरा सिस्टम आपका स्ट्रक्चर सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको हाइजीन मेंटेन करना है। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि डेटा को सेव कैसे करें, इंक्वायरी को सेव कैसे करें, कन्वर्टेड क्लाइंट को सेव कैसे करें, कम्युनिकेशन क्या करें व्हाट्सएप के थ्रू। तो यहां पर ये सारी चीजें आपके पास आती हैं। और उसमें ऑटोमेटिक टेम्पलेट का हम हमेशा बात करते हैं, और ऑटोमेटिक टेम्पलेट को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये डेफिनेटली आपको आना ही चाहिए। तो चलिए अभी आते हैं हम यहाँ पर सेग्रीगेशन, यानी कि आप में से कितने लोग अपने क्लाइंट के डेटा को सेग्रीगेट कर पाते हैं। नंबर 1, पहले लिखा है यस, अगर आप अपने क्लाइंट का डेटा, क्योंकि व्हाट्सएप है तो मोबाइल पे आएगा आपका क्लाइंट, जब मोबाइल पे आएगा तो आप उसको सेग्रीगेट करते हैं या नहीं, टाइप करें यस। अगर आप उसको यस और नो का जो भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और लास्ट पहला तीसरा ऑप्शन है कि मैं डेटा को तो सेव करता हूं, लेकिन जो क्लाइंट सर्विस ले चुके हैं ना, मैं सिर्फ उन्हीं को सेव करता हूं, बाकियों को मैं सेव नहीं करता। और एक चौथी ऑप्शन आती है कि मुझे नहीं पता कि क्लाइंट को सेग्रीगेट कैसे करना होता है। तो यस गाइस, कीप टाइपिंग, आपके रिप्लाईज बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिर्फ आई थिंक आधे लोगों ने ही रिप्लाई दिया है। तो लेट मी एंड दिस पोल एंड लेट मी चेक। तो यहां पर अगर आप रिजल्ट देखेंगे कि कुछ लोगों को पता है कि कैसे उनको सेग्रीगेशन करना है, लेकिन काफी सारे लोगों को नहीं पता कि हमें अपने क्लाइंट को डेटा को सेग्रीगेट कैसे करना है। तो यानी कि इंक्वायरीज को सेग्रीगेट करना और उसके बाद कन्वर्टेड क्लाइंट को सेग्रीगेट करना। तो चलिए आई थिंक ये आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल गया है, इनलाइटनमेंट यहाँ पर मिल गया है। और इसके साथ साथ लेट मी टेक वन मोर पोल। ओके, एक और जो कि सिस्टम की सफाई करने में बहुत ज्यादा काम करता है। डू यू सेंड वीकली व्हाट्सएप टू योर इंक्वायरीज एंड कन्वर्टेड क्लाइंट? अगर आप करते हैं तो टाइप करें यस, अगर आप नहीं करते टाइप करें नो। और या फिर आप तभी काम करते हैं जब आपके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो जो भी कैटेगरी में आप हैं वो अपनी कैटेगरी आप चूज कर सकते हैं।
तो वेल, जो भी लोग रिप्लाई दे रहे हैं तो उनका मैं पोल को एंड करता हूं अभी। और यहां पर देखिएगा, आप आपके सामने मैं रियल रिजल्ट शेयर करता हूं कि आप ये बोलते रहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं है, क्लाइंट नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप के थ्रू उनको ये चीजें भेजते ही नहीं है कि आपका नया ऑफर क्या है, कब खत्म हो रहा है, कब आने वाला है। तो आई होप ये थोड़ा सा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। और इसी चीज के ऊपर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हमारा हाइजीन सिस्टम भी खत्म होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप में से कितने लोगों को लगता है कि अगर हम सिस्टम की सफाई करते रहेंगे डेली बेसिस के ऊपर और व्हाट्सएप करेंगे, तो क्या इससे आपके क्लाइंट इंक्रीज होंगे? अगर आपको लगता है क्लाइंट इंक्रीज होंगे तो टाइप IC। और सेकंड मेरा सवाल है, अगर आपको लगता है कि इससे आपका अर्निंग भी इंक्रीज होगा तो टाइप EI। यस गाइस, कीप टाइप EI। आई थिंक काफी सारे लोग हैं, लेकिन पार्टिसिपेट बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। ओके, तो यस कीप टाइपिंग। और यहां से कितने सारे लोगों को ये एक्चुअली फीलिंग आ रही है कि जब हमारा स्ट्रक्चर सिस्टम बन जाएगा और हमारा हाइजीन सिस्टम बन जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि यार लाख रुपया बनाना 90 दिनों के अंदर इट इज एक्चुअली प्रैक्टिकल पॉसिबल। और इसके साथ साथ अभी जो तीसरा सिस्टम मैं बात करने वाला हूं उसको आप देखेंगे तो आपका माइंड एकदम से ब्लो होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे सिस्टम के ऊपर। कोई बता सकता है कि ये क्या है? स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है? तो जो भी नाम आपके दिमाग में आता है तो प्लीज टाइप करें कि स्क्रीन के ऊपर आपको क्या दिख रहा है। ये बंदे ने एक हैंडल जैसा पकड़ा हुआ है, तो ये क्या है? कोई बता सकता है ये क्या है? टाइप करें कमेंट के अंदर। यस, मैग्नेट। तो आई विल नॉट से मनी मैग्नेट, बट इट इज अ मैग्नेट। अभी बेसिकली क्या है कि मैग्नेट अगर हम सिस्टम में लगा दें तो सीधी सी बात है कि लोग आपके पास आते जाएंगे। तो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब इस चीज को हमें लगाना कहां है ये समझना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम तो हमने बना लिया भाई। फेसबुक था या सोशल मीडिया, कोई भी सोशल मीडिया था जो हमने चूज किया, उसके बाद व्हाट्सएप पे लेकर आए, व्हाट्सएप से आपके पास कस्टमर आ गया है। तो इस मैग्नेटिक सिस्टम को आप अगर फेसबुक के ऊपर लगाते हैं इस तरीके से, तो उसको हम आप समझ सकते हैं कि अराउंड 50 करोड़ लोग फेसबुक के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो 50 करोड़ लोग खिंचकर आएंगे, आपके व्हाट्सएप पर आएंगे और आप उनके साथ डील कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप इंस्टाग्राम के ऊपर ये मैग्नेट लगाते हैं तो वहां से इंस्टाग्राम से पुल करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर आएंगे और आपके पास आ जाएंगे। इसी तरीके से गूगल माई बिजनेस में आप इस चीज को कैप्चर कर सकते हैं और सेम वे में यूट्यूब से भी आप सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कोई भी सोशल मीडिया जब आप यूज कर रहे हैं तो उस मैग्नेट का आप यूज करें और बिजनेस सोशल मीडिया पर अपने लेकर आए और बिजनेस व्हाट्सएप के ऊपर लेकर आए और वहां से कस्टमर आपके पास आता है। और यहीं पर एक पोल आता है और यहां पर यह समझना जरूरी है कि ये सारा कंप्लीट सिस्टम सेटअप ये 100% गारंटी है कि 1 लाख रुपया 90 दिनों में आपको दे देगा और 10 लाख रुपया 1 साल में दे देगा। अब इससे भी अमेजिंग बात यहां पर ये है कि इससे 1 करोड़ रुपया नहीं आएगा, बट 10 लाख रुपए तक डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस वेबिनार का मकसद ये है कि आपको 0 से 10 लाख रुपए तक पहुंचाना है। वेरी सिंपल, क्योंकि 1 करोड़ का जर्नी कोई बिलीव भी नहीं करेगा और बोलेगा यार इतना तो कमाया नहीं है, 1 करोड़ का बात कर रहे हैं हम बड़ी बड़ी। तो इसीलिए 10 लाख का हम पहले बात कर रहे हैं और ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चीजें आप अकेले कर सकते हैं, ना तो आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है। ये सारी एक्टिविटीज आप जो डायग्राम में देख रहे हैं ये आप अपने आप अकेले कर सकते हैं। और यहीं से मेरा एक लास्ट पोल है ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल होने वाला है। और इस चीज को समझिए, what do you understand by magnetic system setup? What do you understand by magnetic system setup? तो 3 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। जो भी ऑप्शन आपको चूज लग रहा है, ठीक लग रहा है। नंबर 1, आप अपनी पर्सनैलिटी को एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। आप अपने रिव्यूज को एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। आप फेसबुक एड और गूगल एड को एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल है उस ऑप्शन को प्लीज चूज करें। ऑलराइट, तो लेट्स सी आंसर क्या है, उस रिजल्ट्स को चेक करते हैं। अब यहां पर देखिए, अगर सबने 33 33 33, ओके, कोई पर्सन बोल रहा है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। वेरी गुड आंसर, क्योंकि कोई भी पैसा आपका खर्च
नहीं होगा। दूसरा, रिव्यूज को हम एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं, वेरी गुड, लेकिन इसके लिए आपको अच्छी सर्विस देना जरूरी है ताकि आपको अच्छे रिव्यू मिले। तीसरा, गूगल एड और फेसबुक एड को आप मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं जिसमें आपके पैसे लगेंगे। तो ये अभी आपको चूज करना है कि कौन से सिस्टम को आप मैग्नेट की तरह यूज करना चाहते हो, बट आई थिंक आपको एक क्लैरिटी जरूर मिल गई है कि हाँ भाई ऐसा कुछ मैग्नेटिक टाइप का सिस्टम होता है। अब ये 3 स्टेप फॉर्मूला जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला है, अब इसके अंदर अब यहां से आप समझिए, अगर आप अपने सिस्टम में मैग्नेट भी लगा देते हैं तो क्या ये वाकई में अब पॉसिबल है कि 90 दिनों में 1 लाख रुपया क्रिएट करना? क्योंकि अगर आपने मैग्नेट लगा दिया है सोशल मीडिया पे और वो सोशल मीडिया से व्हाट्सएप पे आ रहे हैं और व्हाट्सएप से आपके पास आ रहे हैं, इफ इट यू थिंक इट इज रियली पॉसिबल, टाइप यस। अगर अब भी आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, टाइप नो। यस गाइस, कीप टाइपिंग, वेटिंग फॉर द रिप्लाई। yes or no, absolutely fine with any answer। कोई भी आंसर नहीं कर रहा है, एटलीस्ट नो ही आप आंसर कर दीजिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, वी आर ओके विद इट। वेल, तो यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि चाहे आप अपनी पर्सनैलिटी को मैग्नेट की तरह यूज करें, चाहे आप अपने रिव्यू सिस्टम को मैग्नेट की तरह यूज करें, चाहे आप गूगल एड और फेसबुक को एड यूज करें, और अगर आपको लगता है कि यार मैं तो ये इसमें से कुछ ना कुछ सिस्टम यूज कर रहा हूं लेकिन मेरा तो 1 लाख रुपया नहीं हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको वो सही तरीके से यूज करना नहीं आ रहा है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि कुछ चीजों को ठीक से सीखने की जरूरत है। आप में से कुछ लोग शायद ये सोच रहे होंगे ये तो डिजिटल मार्केटिंग की बात है, नहीं, रॉन्ग। ये डिजिटल मार्केटिंग की बात नहीं है, ये एक प्रॉपर सिस्टम की बात हो रही है, और डिजिटल मार्केटिंग वाले डेफिनेटली इस प्रोसेस को अचीव नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट के मालिक हैं, आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये बात पता है कि उसका कैसे आपको करना होगा। तो ये एक डेफिनेट सी बात है, और इस यहीं से सिस्टम नंबर 3 आता है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप। तो इट इज डन, और यहां पर हमने 3 सिस्टम का बात किया है, स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप, हाइजीन सिस्टम सेटअप एंड मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप। अब यहीं से हम चीजों को देखेंगे, अगर हमें इसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करना है तो हमें तीनों सिस्टम को जोड़ना पड़ेगा। अगर आप अलग अलग यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपका अर्निंग नहीं होगा, तीनों सिस्टम को आपको कोई जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे आपको जोड़ना है, और इफ दिस इज मेकिंग सम सुपर सेंस टू यू तो प्लीज टाइप करें सुपर सेंस, यू कैन टाइप SS। Yes guys, please type SS if it is making super sense to you। तो आप में से कितने लोगों को ये समझ में आया कि भाई ये जो सिस्टम है, यहां पर आपको एक चीज है कि भाई ये चीज आप उन्हीं लोगों से सीखोगे ना जो लोग इस चीज को अचीव कर पा रहे हैं, करेक्ट? तो यहां पर जो लोग सीखना चाहते हैं और उन्हीं से सीखोगे जो जिन्होंने इस काम को ऑलरेडी कर दिया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड टाइप लर्निंग, तो क्योंकि इसके बाद मैं कुछ लर्निंग की चीजें आपको बताने वाला हूं, type learning if you really want to learn all these things। Absolutely, keep typing absolutely, क्योंकि आज का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा ऑफर आने वाला है जिसके अंदर आपकी पॉकेट पे कोई भी असर नहीं आने वाला है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो सीधी सी बात है कि हमारे पास ऑलरेडी 8 कंट्री से स्टूडेंट है, 16 स्टेट और 32 सिटी हम कवर कर चुके हैं। हमने 2016, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 लगातार अवार्ड विन करते आ रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि डेफिनेटली देयर इज समथिंग व्हिच वी नो एंड यू डोंट नो। और ऐसा नहीं है कि हमें ये बात पहले से पता है, क्योंकि हम भी चीजें सीखते हैं और आज की डेट में भी हम अपना लर्निंग करते रहते हैं। और इसी वजह से ये जो सिस्टम आपके सामने मैंने बताया है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मैंने बताने की कोशिश की है। अब चलिए कोर्स की डिटेल का बात करते हैं। अभी सिस्टम आपके सामने है, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ मैग्नेटिक सिस्टम है। अब आपको पता है बीच में बिजनेस सोशल मीडिया है, उसके बीच में व्हाट्सएप बिजनेस है। तो इन चारों चीजों को जोड़ने का जो मेथड है, तो स्ट्रक्चर सिस्टम में आप क्या सीखेंगे? नंबर 1, आप 3 ऐसे स्टेप सीखेंगे
कि आपको ये पता चलेगा कि राइट सिस्टम आपके लिए कौन सा है। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं, काफी सारे लोग मेकअप आर्टिस्ट होते हैं और वो क्या करते हैं, उनको पता है यार इंस्टाग्राम पे ना बहुत यंग क्राउड है और किसी का वो देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे, अच्छा ये इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं तो हम भी इंस्टाग्राम पे करेंगे। रॉन्ग अप्रोच। आपको ये समझना है कि भाई आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है, आपके लिए क्या सूटेबल है। तो यू नीड टू चूज राइट सिस्टम। तो कहने का मतलब क्या है कि 3 स्टेप फॉर्मूला हम आपको बताएंगे कि आपके काम के हिसाब से आपके लिए कौन सा सोशल मीडिया या कौन सा सिस्टम यूजेबल है। वो फेसबुक हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, वो कोई भी सिस्टम हो सकता है। बट ये समझना जरूरी है और आपको ये बात पता होगी कि जब सिस्टम ही हमने गलत चूज कर लिया, अब उसके ऊपर कितना ही माथाफोड़ी आप कर लो, आप बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते। तो राइट सिस्टम को सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड चीज आप क्या सीखते हैं कि आपका जो रोल टेम्पलेट का मैंने बात किया था, जो आपका प्रोफाइल बनाना होता है, उसमें मैंने कुछ नाम बताए थे, ट्रेनर, सर्विस प्रोवाइडर, प्रोडक्ट प्रोवाइडर। तो आप कैसे फिगर आउट करें कि यार आपका रोल कौन सा होना चाहिए। तो उस रोल के ऊपर हम बात करेंगे, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना रोल डिसाइड करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपनी ऑडियंस कैसे चूज करनी होती है, कैसे एनालिसिस करें कि कौन से सोशल मीडिया पे आपकी ऑडियंस है या नहीं। जस्ट बिकॉज आपने किसी को यूट्यूब पर देख लिया तो आपको लगता है कि यार मेरा ऑडियंस भी यूट्यूब पर है। इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। जस्ट बिकॉज आपने किसी को इंस्टाग्राम पे देख लिया, आपको लगता है यार मुझे भी लोग यहीं से मिल जाएंगे। इट इज अ रॉन्ग अप्रोच। तो यहीं पर मैं बात करने वाला हूं। और दूसरा, हाइजीन सिस्टम सेटअप, जहां पर रोल एक्टिविटी क्या होनी चाहिए आपकी, कितने कितने इंटरवल पे होनी चाहिए, ये चीज हम आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी एक्टिविटी यानी कि सिस्टम की साफ सफाई करते रहना है। और इसी तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो आपको ज्यादा से ज्यादा क्लाइंटेल या ज्यादा से ज्यादा बिजनेस दे सकती हैं। और सिस्टम की सफाई कैसे करनी है। हाइजीन का मतलब है ही सिस्टम की सफाई, कि सिस्टम हमारा साफ सुथरा रहना जरूरी है। उसके बाद आते हैं मैग्नेटिक सिस्टम में। तो मैग्नेटिक सिस्टम में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी को एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। दूसरा, कैसे आपको गूगल ऐड और फेसबुक ऐड को यूज करना है। और तीसरा, कैसे आप अपने रिव्यूज को एक मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें हैं जो आप सीखने वाले हैं। तो ये पूरा एक सिंगल टेम्पलेट है। स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप, हाइजीनिक सिस्टम सेटअप एंड मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप। तो ये 3 सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं और तीनों सिस्टम के ऊपर हम लर्निंग करने वाले हैं। और इसके अंदर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट द कोर्स। काफी सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अरे सीखना तो चाहता हूं मैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा। जैसा कि मैंने वेबिनार के शुरू में बताया था, लेकिन कुछ लोगों ने एंड में ज्वाइन किया है, बीच में ज्वाइन किया, उनके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो 3 सिस्टम फॉर्मूला है, इसको सीखने के लिए जहां पर स्टेप बाय स्टेप मेथड है, यानी कि पहला स्टेप है 1 लाख रुपए 90 दिन में, दूसरा स्टेप है 10 लाख रुपए 1 साल में, और तीसरा स्टेप है 1 करोड़ रुपए 3 साल में। इस सिस्टम को सीखने के लिए अगर आप एक आलसी इंसान हैं तो आपको लगेंगे 3 साल। लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, 3 साल का टाइम आपको लग सकता है। और हम हर थर्सडे को लाइव आने वाले हैं 7 PM to 9 PM, यही सारी सिस्टम के बारे में सिखाने के लिए। तो हम आते रहेंगे लाइफ टाइम, बट आपके ऊपर है। अगर आप लेजी इंसान है तो आपको 3 साल लग जाएंगे, लेकिन अगर आप एक एक्टिव इंसान है तो आप सारे सिस्टम 3 महीने में सीख सकते हैं। यानी कि तीनों सिस्टम लाइव एवरी थर्सडे 7 PM to 9 PM। और अगर आप प्रोएक्टिव इंसान हैं तो आपको तीनों सिस्टम सीखने में 3 हफ्ते का टाइम लगने वाला है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आलसी होना बुरी बात है और प्रोएक्टिव होना अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूं कि जो भी आपकी लाइफ की स्पीड है, जिस तरीके से भी आप काम करते हैं उसी तरीके से काम करते रहें। बट ये सिस्टम को सीखना और सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना, एवरी थर्सडे आप इस चीज को सीख सकते हैं। अब ये सिस्टम को सीखने के लिए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर लोग हैं जिन्होंने 1,55,000 रुपया ऑलरेडी पे किया है। और ये ऑलरेडी इस बात के एविडेंस है। और हमारा आज का जो ऑफर होता है वो है 34,500। लेकिन अगर कुछ लोग इसको सीरियसली
सीखना चाहते हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रो करना चाहते हैं, तो आज का जो स्पेशल ऑफर है वो स्पेशल लोगों के लिए है, सीरियस लोगों के लिए है। तो अगर आप में से कोई सीरियस है तो टाइप करें मी, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा ऑफर देने वाला हूं जो आपकी पॉकेट के ऊपर भी बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालने वाला है। तो टाइप मी इफ यू आर सीरियस टू लर्न ऑल दिस सिस्टम। यस गाइस, कीप टाइपिंग। ऑल राइट, एनीबडी एल्स? ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का जो सिस्टम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूं। स्ट्रक्चर सिस्टम सेटअप, हाइजीन सिस्टम सेटअप एंड मैग्नेटिक सिस्टम सेटअप, तीनों सिस्टम हम सिखाने वाले हैं। कैसे सेटअप करना है, हर चीज इसके बारे में A to Z आपको बताने वाले हैं। और इसका जो आज का ऑन स्पॉट स्पेशल ऑफर है दैट इज 3999। 3999, तो ये आपके स्क्रीन पे आपको दिखा रहा है कि इसका जो है 3999 इज नॉट एक्सपेंसिव। और यहाँ पर अगर किसी के पास मनी चैलेंज है तो टाइप MC इन द कमेंट, टाइप MC इन द कमेंट सो दैट आई कैन गिव यू द क्लियर ब्रेकअप ऑफ दिस थिंग। और इन द मीन टाइम लेट मी स्टार्ट द टाइमर ऑल्सो, बिकॉज इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर भी लेने वाले हैं। यस, अगर किसी के पास मनी चैलेंज है तो प्लीज टाइप MC। इसका मैं म्यूजिक जरा ऑफ कर देता हूं क्योंकि नहीं तो ये बीच में डिस्टर्ब करेगा। ऑलराइट, अगर किसी का मनी चैलेंज है तो प्लीज टाइप मनी चैलेंज MC। लेट मी चेक। ऑलराइट, ओके। तो जिसका भी मनी चैलेंज है आपको अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 999 का पेमेंट करना है। बाकी जब पेमेंट आपके पास आ जाएगा आप तभी कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आपके पास दो ऑफर आ जाते हैं। ऑन स्पॉट स्पेशल ऑफर है 3999 का। और अभी के लिए क्या है, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, चलिए मैं बता देता हूं आपको। लेट मी शेयर द लिंक। और जैसे ही आपका पेमेंट डन हो जाता है तो प्लीज टाइप डन। तो यहां पर ये लिंक ऐसा है कि आप अपने हिसाब से अमाउंट को चूज कर सकते हैं। लेट मी पुट इट इन द चैट बॉक्स। ओके, तो लिंक ऐसा है कि आपको पेमेंट खुद से चूज कर सकते हैं। जैसे कि लेट मी शो वेयर इज दैट लिंक। ओके, मैं एक बार लिंक का स्क्रीन दिखा देता हूं। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो आपको ऐसा स्क्रीन दिखाई देगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, आप फुल पेमेंट करना, आपको ईमेल आईडी डालना है, आप पूरा पेमेंट करना चाहते हैं या 999 का पेमेंट करना चाहते हैं। तो जो भी आप चूज करना चाहते हैं दोनों में से एक चीज आप चूज करके और पेमेंट यहाँ पर, जैसे कि 999 अगर चूज करना है तो आप 999 चूज करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करके गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इन सब चीजों से कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं वापस। ओके, अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज टाइप करें क्लियर, बिकॉज मैं भी एक अंधी गली में तीर नहीं मारना चाहता। एक समझना जरूरी है कि चीजें वाकई में लोगों को क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो अगर यहां तक क्लियर है तो प्लीज टाइप करें क्लियर। ऑल राइट, एनीबडी एल्स? किसी को क्लियर नहीं है? ऑल राइट, चलिए थैंक यू सो मच। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइमर आपका चालू है बट ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये चीजें हैं जो आप सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ 3 स्टेप फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और अब यहाँ पर क्या है कि जब आप करते हैं ये सारी चीजें तो आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो जब सवाल आएंगे तो आप हमारे गोल्ड टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर बनते हैं, जहां पर आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीकली जूम मीटिंग जो मैंने अभी बताया आपको, एवरी थर्सडे 7 PM to 9 PM हम इन चीजों से रिलेटेड आपके सवाल लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ आपका जिनका पेमेंट आज आता है उनके साथ हम पर्सनलाइज्ड जूम सेशन भी लेने वाले हैं, ताकि हम आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को पहले समझ लें और उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन देने का काम करें। तो ये पर्सनलाइज्ड सेशन कुछ टाइम के लिए ही रहने वाला है, कुछ लोगों के लिए रहने वाला है। तो इसका आप डेफिनेटली अभी के टाइम में बेनिफिट ले सकते हैं। अब होता क्या है कि इतने कम प्राइस में हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें सिंपल सी बात है, ये बात पता है
कि काफी सारे लोग करना तो चाहते हैं लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इशू है। लेकिन सक्सेस भी आपके पास तभी आती है क्योंकि सिर्फ ज्ञान होने से सक्सेस आती, तो आज आई थिंक दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान आप होते। तो इसका मतलब ये है कि आपको ज्ञानी बाबा नहीं बनना है, आपको एक्शन बाबा बनना है। तो अगर हम अपनी तरफ से इतना सीरियस एक्शन ले रहे हैं तो आपको भी अपनी तरफ से एक एक्शन लेना होगा, जो कि मिनिमम एटलीस्ट 999 का तो बनता ही है। और हम डेफिनेटली और जेन्युइनली चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम और लोन फ्रीडम हासिल करें। अब काफी सारे लोग पूछते हैं कि भैया क्या हम यूट्यूब पे अवेलेबल हैं या नहीं, तो सिंपल है, आपको यूट्यूब पे जाना है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं तो एक तो है ये, जैसे चैनल देख पा रहे होंगे आप, डॉक्टर मुनीश शर्मा, तो यहाँ पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, किस तरीके से है, क्या तरीके से, किस तरीके से अचीव चीजें की जाती हैं, 10 डेज 10 रियलाइजेशन, तो ये सारी चीजें आप पिछले 4-5 साल का यहाँ पर देख सकते हैं और आपको यहाँ पे भी काफी सारी चीजें और क्लैरिटी के साथ पता चल जाएंगी। अब आज का स्पेशल ऑफर है ये, और लिंक दे दिया है मैंने, और आई थिंक टाइम भी अप हो गया है। अगर किसी का सवाल है तो वो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पे है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस नंबर पे आप अभी कॉल ना करें, वेबिनार के बाद आप कॉल करें, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतने कम मेंबर हैं, तो लेट मी टेल यू दिस, द ट्रू फैक्ट, इट इज द टेस्टिंग ऑफ द आइडिया जो हमने ऑलरेडी पास्ट में अचीव किया है। अगर आप अभी ये 3999 या 999 में नहीं लेते हैं तो इसका प्राइस अभी आपको एक पर्सनल सेशन भी मेरे साथ मिल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी सिर्फ आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। दैट इज पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो पर्सनल सेशन है वो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा, तो कुछ टाइम के लिए ऑफर है और इसका प्राइस डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। अगर किसी का सवाल है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। प्लीज टाइप करें, अगर किसी का सवाल है तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा। प्लीज टाइप क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स, क्यू इन द चैट बॉक्स, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एनीबडी, इफ देयर इज नो क्वेश्चन प्लीज टाइप नो क्वेश्चन। यस गाइस, इफ देयर इज अ क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, उसके बाद आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो प्लीज टाइप करें नो क्वेश्चन। Okay, Rizwan says no question. Anybody else? Guys, keep typing. If there is no question, let's wind up the session. It will be easier. Anybody else? Question or no question? Yes, I can see Siddesh, Shankar, then Rahul. अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज टाइप करें सवाल, क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो टाइप करें नो क्वेश्चन। ओके, नो क्वेश्चन एवरीबॉडी। ऑल राइट, चलिए ठीक है। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एक्शन टेकर्स, एंड योर जर्नी बिगिंस नाउ। तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम, एंड थैंक यू सो मच।